हेलो फ्रेंड्स। जो सीजी सेट है इससे रिलेटेड लोगों को बहुत सारे डाउट आ रही है और जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना वो एक्चुअल में कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है कि एग्जाम कब होगा और कितना समय लगता है प्रिपरेशन में, कौन सी बुक प्रिफर करें। तो इससे रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कोशिश करो वीडियो को एंड तक देखने का। वीडियो छोटा सा ही होगा, 4-5 मिनट से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा। इलेक्शन तो बहुत पास आ गया है, अब होगा कि नहीं होगा। तो सेट का एग्जाम होने का है क्योंकि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना वहाँ काफ़ी हलचलें मची हुई है क्योंकि उनको लेना है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इस चुनाव में होगा या लोकसभा के अभी होने वाला है राज्य विधानसभा का चुनाव। आई थिंक इस मंथ के मतलब इस ईयर के लास्ट एंड में होने वाला है, राइट, दिसंबर जनवरी के आसपास में। ठीक, तो ये राज्य विधानसभा के चुनाव में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होगा तो लोकसभा के इलेक्शन के जस्ट पहले असिस्टेंट प्रोफेसर एपी का एग्जाम एकदम संभावित है। अब ये संभावित है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि इसका होना है क्योंकि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना वहां से एक दो न्यूज आई है कि सेट होना है और लगभग 3 साल हो गए हैं, 3 से 4 साल हो रहे हैं सेट नहीं हुआ है। लास्ट सेट हुआ है 2019 में, कोविड के पहले 19 में हुआ है, उसके बाद से सेट ही नहीं हुआ है। तो 3 साल हो चुके हैं, तो सेट एकदम संभावित है, सेट होगा। भले एपी में टाइम लग सकता है, ये एपी में टाइम हो लग सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में टाइम लग सकता है, लेकिन सेट होना है। और सेट में माइनस मार्किंग नहीं होता, लिख के रख लो, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हो माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेट में। तो मतलब ये तो तय हो गया ना एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो एकदम एग्जाम संभावित है। एग्जैक्ट मंथ बता लेना कि इस महीने में एग्जाम होगा, ये किसी को नहीं पता कि इस महीने को एग्जाम होगा। लेकिन जब होगा ना, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। और सिलेबस इनफाइनाइट है, सिलेबस एकदम अनंत है, इनफाइनाइट सिलेबस है। इसको 1 महीने में उड़ा लेना असंभव है, असंभव। अगर जो लोग चाह रहे हो कि सेट का प्रिपरेशन करना है, आज ही से करो भाई। लगेगा इसमें कितना समय, 1 साल भी लग सकता है। सिलेबस कंप्लीट करने में 1 साल भी लग सकता है। तो अगर आप लिटरली सेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आज से लग जाओ। अब स्टूडेंट के दूसरे जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन उनका है कि ये एग्जाम कब होगा। अब मैंने ये बता दिया कि एग्जाम होने का है, तो अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है स्टूडेंट्स का कि कब होगा, एग्जैक्ट डेट क्या है या एग्जैक्ट मंथ क्या है। तो आज से 4 महीने पहले जब स्टूडेंट मेरे से पूछे थे ना कि एग्जाम कब होगा व्हाट्सएप पे, तो मैंने उन लोग को बोला था कि जून में होगा। अब जून हट चुका है, तो मैंने बोला कि भैया जुलाई में एग्जाम होगा। अब जुलाई भी गया। अब आज भी कई लोग कमेंट किए हैं व्हाट्सएप में, मतलब मैसेज किए हैं कि सर एग्जाम कब होगा। तो अब उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि अगस्त या सितंबर में संभावित है। तो ऐसा एग्जैक्ट डेट कमेंट कर पाना किसी भी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इससे आपको निराश नहीं होना है कि मैंने जब जून में बोला है जून में एग्जाम नहीं हुआ, अब जुलाई में बोला जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त बोल रहा हूँ शायद अगस्त में ना हो, सितंबर में हो। सो कब होगा इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि एग्जाम कब होगा। और इसकी प्रिपरेशन में ना लॉन्ग टाइम आपको रहना है, मतलब लंबे समय तक रहना है। 1 साल लग सकता है प्रिपरेशन करने में, बता रहा हूँ 1 साल बहुत कम समय। और 1 ईयर तो लगता ही है यार किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। और ये सेट का सिलेबस इनफाइनाइट है, तो इसका 1 साल से ज्यादा ही लगना चाहिए। तो ये कब होगा इसमें कंफ्यूज मत हो। एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो, अच्छे से सेट की प्रिपरेशन करो। कब होगा ये बता पाना एकदम मुश्किल है, लेकिन होने का है क्योंकि 3 साल से हुआ नहीं है। तो ये एग्जाम तो होगा ही। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होने आने वाला है, तो उससे पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर के आने से पहले सेट जरूर होगा। अब लोकसभा के इलेक्शन में भी एक आध साल ही बचा है। अब एक आध साल बचा है, तो माहौल बनाने के लिए विधानसभा में क्या बना, विधानसभा में माहौल क्या बना, टीचर्स 12 या 13 हजार टीचर्स की भर्ती निकली विधानसभा के जस्ट पहले। तो हो सकता है लोकसभा, लोकसभा में एक आध साल ही बचा है, उसके चुनाव के पहले एक फिर से माहौल बनेगा। करीब करीब 600 से 700 एपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। 600 से 700 पद संभावित है। तो इससे जस्ट पहले होगा सेट। हो सकता है सेट 2 बार हो जाए, एक 2023 में ले लें और एक 2024 में ले लें सेट,
क्योंकि होता है तो लगातार हो जाता है। और 2024 में ही एपी का एग्जाम भी हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो एग्जैक्ट मंथ बता पाना मुश्किल है, लेकिन एग्जाम होगा, प्रिपरेशन करते रहो और साथ में नेट का भी तैयारी कर लो। सिलेबस लगभग सेम है, लगभग क्या, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस आप डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग होती है, नेट का अलग होता है और सेट का अलग होता है। सेट कंपेरेटिवली थोड़ा इजी माना जाता है एज कंपेयर नेट। ठीक है, अब एग्जाम कब होगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया आप लोग को। अब आप लोग की तीसरा क्वेश्चन है कि इसके प्रिपरेशन में कितना समय लगेगा, इसको प्रिपरेशन करने में कितना समय लगेगा। तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। वो स्टूडेंट्स जो अभी करेंटली या आसपास में ही अपनी पीजी कंप्लीट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, या तो अभी कर रहे हैं या लास्ट ईयर कंप्लीट किए हैं, ठीक है, या जो फर्स्ट ईयर में है उनका नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, उन लोग का पीजी का पोर्शन थोड़ा बहुत है, कंप्लीट है, तो उनको केवल नहीं, पेपर वन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पेपर वन पे, पेपर टू आप पढ़ ही रहे हो, जो पढ़ रहे हो वही मटेरियल आपको अच्छे से करना है, रिवाइज उन्हीं बुक्स को और अच्छे से पढ़ना है, वही बुक हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो 5 से 6 साल पहले अपना पीजी कंप्लीट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, जो 5 से 6 साल पहले अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, उनको स्पेशली ध्यान देना है पेपर वन में। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, पेपर वन बहुत स्कोरिंग है, पेपर वन में स्पेशली ध्यान दो। ओके, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का 50 क्वेश्चन है, तो इस पे स्पेशली अटेंशन दो। ऐसा टारगेट रखो कि 40 तो सही हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतनी प्रैक्टिस रख लो कि 40 के आसपास आप सही कर लो। और पेपर टू पढ़ना एकदम इम्पॉसिबल होगा अगर वो साइंस स्ट्रीम वाले होंगे, लाइक बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स वाले, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर 5 से 6 साल का गैप है तो। ये 5 से 6 साल का गैप है, तो ये फील करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पेपर टू के लिए। तो ऐसा कोशिश करो पेपर वन कर लो और पेपर टू का वो सिलेबस कर लो जो एपी में आता हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, क्योंकि सेट निकालने से काम नहीं चलेगा। आप सेट भले क्वालिफाई कर लिए, लेकिन मेन टारगेट तो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, एपी क्रैक करना। और एपी में आएगा अराउंड छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन आता है शायद 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, और 100 क्वेश्चंस के, ये ऊपर नीचे हो सकता है, देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लाइक आप फिजिक्स के हो तो 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, पीजी लेवल के। समझ रहे हो बात को? तो जो एपी का सिलेबस है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, उसको कर लो सेट के लिए, जिनका 5 से 6 साल का गैप आ चुका है। आई थिंक इस चीज को समझे होगे आप लोग। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, जो अभी पढ़ रहे हैं पीजी या लास्ट ईयर कंप्लीट किए हैं या फर्स्ट ईयर में है, उनको पेपर वन करना है और पीजी का भी पढ़ना है। लेकिन जिनका गैप है, 5 से 6 साल का गैप है, क्योंकि वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे या सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पेपर वन में कमांड आ चुका है, क्योंकि पेपर वन का सिलेबस में डिस्कस किया, उसमें देखोगे तो एप्टीट्यूड ही आ रहा है, और क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस आ रहा है, एनवायरमेंट आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, तो आप मैनेज कर लोगे पेपर वन को। तो इस पे अच्छा अटेंशन दो, क्योंकि पेपर टू आपका डब्बा हो चुका है। तो पेपर टू वो कर लो जो एपी का सिलेबस है, क्योंकि एपी में तो देना ही है ना भैया, एपी में 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक करना ही है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना थोड़ा, आई थिंक 150 क्वेश्चन होते हैं, मेरे को याद आ रहा है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? सो ओरिजिनल क्वेश्चन तो छूट गया कि समय कितना लग जाएगा। अब एग्जैक्ट समय भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन 1 ईयर तो मान के चलो, 1 साल तो लगता ही है कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। जो यहाँ वाले बच्चे हैं जो अभी सेक्शन या तो पीजी कंप्लीट कर रहे हैं या लास्ट ईयर कंप्लीट किए होंगे, जो पीजी के टच में है, पढ़ाई लिखाई के टच में है, वो स्टूडेंट जिनके पढ़ाई में 5 से 6 साल का गैप आ चुका है, वो क्या करिए, आपका पेपर वन तो कंप्लीट होगा ही। क्यों नहीं होगा? इसमें दो ही टॉपिक है जो आपकी कंप्लीट नहीं होगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है और एक रिसर्च वाला पोर्शन है। यही दो चीज आपके लिए नया होगा, बाकी बाकी सारे के सारे सेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, आपके द्वारा पढ़ा जा चुका है। पेपर टू आपका थोड़ा वीक है, तो इस पर थोड़ा ब्रशअप करिए, थोड़ा समय लीजिए। 1 साल तो लगता ही है यार, 1 साल लगेगा ही, इसलिए अभी से पढ़ो। अब जैसे देखो, मान लो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ गया सेट का, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ गया सेट का, और दे दिया उन्होंने दिसंबर में एग्जाम, आपको मिला 45 दिन, मिलेगा नहीं, 45 दिन नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो 45 दिन मिल गया, 30 से 45 दिन के बीच में ऐसे समय मिलता है, तो मान लिया मैं मैक्सिमम 45 दिन का समय मिल गया, तो 45 दिन में आप कैसे कवर करोगे भाई, मुझे बताओ। पेपर वन कैसे कवर करोगे, पेपर वन कैसे कवर करोगे, और साथ साथ पेपर टू कैसे कवर करोगे, बताओ 45 दिन में? पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 45 दिन में
30 से 45 दिन के भीतर आप अपना सेट का सिलेबस कंप्लीट कर लो। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अभी से पढ़ो। जो लोग सोच रहे हैं ना यार कि अब ये सेट पे फोकस करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अभी से ये टारगेट रख लो। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी बुक पढ़ूं मैं। पेपर 1 का मैं बुक आपसे डिस्कस किया हूं, देख लेना, प्रीवियस वीडियो देखना, मिल जाएगा कौन कौन से बुक पढ़ना है। पेपर 2 का भी जनरल आइडिया दिया हूं। पेपर 2 के आप लोग अपने पीजी की बुक, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक पढ़ लो। लेकिन बहुत लोग बोलोगे कि हम तो बुक पढ़े ही, खरीदे ही नहीं थे, हम तो परीक्षा बोध, अजय माला, इनसे काम चला लिए। या कुछ लोग बोलोगे कि हम तो अपना बुक बेच दिए, अब क्या करें। तो अब क्या करो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, गूगल में जाओ, गूगल में जाके सर्च मारो नेट, यहां लिख देता हूं, गूगल में जाओ, सर्च मारो नेट और सेट बुक गणित। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, पॉलिटी तो पॉलिटी, ये मारो, आपको लिस्ट मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। जो वो भी बुक अच्छा लगे ले लो, ऐसा मत देखते रहो कि ये बुक ऐसा है, वो बुक वैसा है, पता ही नहीं कौन सा बुक कैसा है। एक कोई सा बुक ले लो एज अ रेफरेंस के लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चाहो तो आप इसकी कोचिंग भी ले सकते हो पेपर 2 के लिए, लेकिन कोचिंग का भी मिनिमम समय 1 साल होगा। मिनिमम 1 साल। अगर कोई कोचिंग बोलता है कि मैं 6 महीने में करा दूंगा तो बेवकूफ बना रहा है। 6 महीने में थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेजुएशन प्लस पीजी मतलब 3 साल ये और 2 साल ये, 5 साल का सिलेबस 6 महीने में नहीं हो पाएगा। मिनिमम 1 साल तो लगेगा। वो भी बहुत स्पीड से पढ़ाएंगे और वो कंटेंट पढ़ाएंगे जो एग्जाम में बनने की चांसेस है। ठीक, तो ये आप कर सकते हो बुक के लिए। समझ में आ गया ये चीज। और पांचवी बात है कि कोचिंग ले या ना ले। ये कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि कोचिंग क्या ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि बिना कोचिंग के नहीं हो पाएगा तो कर लो यार, कोचिंग लोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन बस अच्छी जगह से लेना कि उसको तो, जो पढ़ा रहा है उसको तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है करके, मतलब वो कभी ना कभी एग्जाम तो दिया हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान से देखना। और भी कई लोग के कुछ कमेंट्स हैं, लेकिन वो नॉर्मल थे, उनके मैंने रिप्लाई दे दिया है। बस बुक्स के लिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं समाज शास्त्र से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं हिस्ट्री से हूँ, मैं पॉलिटी से हूँ, मैं गणित से हूँ, बुक बता दो। अरे बुक के लिए एक सिंगल पर्सन कैसे बता सकता है कि जैसे मैं मैथ्स का हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैंने मैथ्स एमएससी किया है, तो मैं मैथ्स से रिलेटेड बता सकता हूँ, एक दो राइटर के नाम बता दूंगा, लेकिन समाज शास्त्र का मैं कैसे बता दूं। तो वही गूगल है ना भाई, गूगल बाबा के पास जाओ और यहाँ जाके सर्च करो, आपको लिस्ट मिल जाएगा ये बुक पढ़ना है करके। ठीक, ये बुक पढ़ना है, उनमें से कोई एक एक बुक आती है। जैसे एग्जाम्पल चलते हैं, ऐसे आ जाओ गूगल में और यहाँ मार लो नेट हिस्ट्री बुक्स। अब जैसे ही आप नेट की हिस्ट्री बुक मांगोगे तो ऐसा लिस्ट मिल जाएगा यार, इतने सारे देखो नेट की बुक हैं। चाहो तो सीधे शॉपिंग में चले जाओ और ले लो एक बुक, कोई से आपको लग रहा है, जैसे ये देखो नेट की यूजीसी नेट की बुक्स मिल रही है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री वाले हैं तो फिर उनकी बुक ले सकते हो आप लोग, दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की बुक बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ऐसे भी आपको लिस्ट मिल जाएगा पेपर 2 के लिए। ये देखो पेपर 2 के लिए एक बुक मिल गया, खरीद लो। 478 की बुक है पेपर 2 के लिए, आप ये ले सकते हो। ठीक है, अरिहंत का है या जैसा भी आपको लग रहा है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी के लिए चाहिए तो ज्योग्राफी के लिए ले लो। ये लो, ऐसा मार लो नेट जेआरएफ ज्योग्राफी बुक्स, आ जाएगा नेट में बुक। बुक की कमी थोड़ी, गूगल में सर्च कर लो, बुक मिल जाएगा आप लोग को। और ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला तो हिंदी की बुक ले लो, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश की ले लो। ऐसा नहीं है कि एक कमेंट भी किया था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ। बिल्कुल निकाल सकते हो, पढ़ोगे तो निकलेगा। दृष्टि की बुक ले लो, दृष्टि की बुक अच्छी बुक है। ये बुक मेरे द्वारा पढ़ा हुआ है, मैंने दृष्टि की सारी बुक लगभग पढ़ी है, सीजीपीएससी यूपीएससी के। तो आप ले सकते हो ये बुक को। ठीक है, अच्छी बुक है, 433 के आसपास का है, ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक, फाइनली लास्ट में यही बोलूंगा कि जो लोग कंफ्यूज्ड हो कि पढ़े कि ना पढ़े, इस साल होगा कि नहीं होगा, उनका नहीं निकलेगा। अगर मान लो नवंबर में आ गया ना तो उनका नहीं निकलने वाला, पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं निकलेगा। जो कंफ्यूज हो नहीं निकलेगा, क्योंकि पेपर बहुत टफ आता है। बहुत 19 का पेपर देख लेना, टेलीग्राम में अपलोडेड है, मैंने अपलोड कर दिया है। 19 का पेपर देख लेना, बहुत टफ आता है पेपर। 2 घंटे या 1 घंटे का जितने भी पेपर रहे, आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लो, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से पढ़ो। और स्पेशली साइंस वालों को, साइंस वालों का साइंस वालों को पहले मैं अलर्ट कर दूं कि उनका पेपर बहुत टफ आने वाला है साइंस वालों का, तो इन अच्छे से करो इसको। जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री हो गया, समाज शास्त्र हो गया,
दर्शन शास्त्र हो गया, इनके जो पेपर है कंपेरेटिवली साइंस इजी आएगा। साइंस में क्या क्या आ जाता है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गए, ये पेपर टफ आएगा। ठीक है, चलिए और भी जो डाउट है अब पूछ लेना यार, आप लोग को कोई डाउट रहा तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।